Hi guys, welcome back. Today we are going to solve task 1 activity from Cambridge 14 test 1. So here we have 3 pie charts talking about the average percentages of sodium saturated fats and added sugar in a typical meals consumed in the USA. तो let us now understand ये जो 3 हमको pie charts बता रहे हैं the proportional intake taken by Americans इन देयर 4 डाइट्स। तो यहाँ पे सभी जो न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग एक पाई चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है और ये डिनोट कर रहे हैं पाई चार्ट्स की कितने परसेंट अमेरिकन्स कंज्यूम करते हैं कौन सी मील के अंदर। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। और अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है जो हमारा एनालिसिस है ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर दे आर हैविंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। whereas अगर हम बात करते हैं स्नैक्स की, स्नैक्स में शुगर बहुत ज़्यादा है, 42% दे आर कंज्यूमिंग ऑफ देयर कंप्लीट डे। एंड देन इफ़ वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिनर, डिनर में सोडियम बहुत ज़्यादा है और डिनर में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि व्हाट वी कैन से दे आर हैविंग हेल्दी ब्रेकफास्ट एज वेल एज लंच, whereas स्नैक्स एंड देयर डिनर बोथ आर अनहेल्दी, राइट। और ऊपर हालांकि लिखा भी हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल ऑफ विच मे बी अनहेल्दी इफ ईटन टू मच, राइट। सो यहाँ पर ये हमारा एनालिसिस पोर्शन भी तैयार है विच विल श्योरली बिकम पार्ट ऑफ आवर कंक्लूजन और पार्ट ऑफ आवर ओवरव्यू। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस टास्क. We are going to write for these 3 pie charts what we can say the triplet of pie charts shows, right. ये हमको शो कर रहा है इनटेक 3 न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज में अमेरिकन के द्वारा 4 डिफरेंट मील्स में. सो दैट बिकम्स द ट्रिपलेट ऑफ पाई चार्ट्स शोज द इनटेक ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स in percentage by Americans in 4 different meals which can be threatening in excess, right. In this case guys हम बॉडी पैराग्राफ ए में हम ब्रेकफास्ट और लंच की बात करेंगे एंड बॉडी पैराग्राफ बी विल टॉक अबाउट स्नैक्स एंड डिनर. सो लेट्स गो. और यहाँ पर हम अगर देखते हैं जो कंसंट्रेशन है सोडियम सैचुरेटेड फैट्स शुगर की वो बहुत ही नॉमिनल है. So let's say by having a quick glance at the diagram, the concentration of sodium saturated fat and sugar is least in breakfast, जो कि कितनी है 14%, 16% and 16% respectively. And then हम अगर देखते हैं जो these quantities of nutrients जो हैं ये थोड़ी सी बढ़ जाती हैं लंच के अंदर, तो हम सीरियली डाल के या इन सीरियल ऑर्डर इनको हम लिख देंगे. देन द क्वांटिटी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स rises slightly in lunch to 29%, 26% and 19% in serial order. So that way we have explained things for body paragraph 1 and body paragraph 2 के अंदर हम बाकी 2 मील्स की बात करेंगे. अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्वीटनेस यानी कि शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है स्नैक्स के अंदर. तो हम यहाँ पे बात लिखते हैं प्रॉबिंग फर्दर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन द स्नैक्स सोर्स अलार्मिंगली टू 42%, जिससे कि ये दिन की स्वीटेस्ट मील बन जाती है विच मेक्स इट स्वीटेस्ट मील ऑफ द डे. और यहाँ पर जो कंजप्शन है सैचुरेटेड फैट और सोडियम की वो ठीक ठीक ही रहती है. तो ये भी लिख देते हैं एल्स टू दिस द कंज्यूमिंग ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम स्टेज एट 21% एंड 14% रिस्पेक्टफुली इन आफ्टरनून मील. अब फर्दर जो उनकी डे एंडिंग मील है वहाँ पर सॉल्टीनेस और ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा है. So let's put further the Americans end their day with food high in saltiness and oiliness. हमने साथ साथ इनकी परसेंटेजेस ब्रैकेट में डाल दी हैं. और जो अब शुगर की बात रहेगी है तो हम शुगर की बात भी लिख देते हैं whereas sugar remains at moderate level of 23% in it, right. अब यहाँ से अब हम ओवरव्यू पे पहुँच गए और ओवरव्यू में हम क्लियरली बात ये कह सकते हैं कि इनका जो ब्रेकफास्ट है और जो इनका लंच है वो कंपैरेटिवली बहुत ही हेल्दी है. सो इन ओवरव्यू डेनिजन्स ऑफ यूएसए हैव हेल्दी मील्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे,
राइट। तो हमने कंबाइन करके दोनों मील्स की बात कर दी। वेयर एज करके अब हम बाकी मील्स की बात कर देंगे। वेयर एज द क्वांटिटी ऑफ हेल्थ इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स राइजेज सिग्निफिकेंटली इन देयर इवनिंग एंड नाइट फूड इनटेक। तो ऐसा करने से हमारा ये पूरा टास्क यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। And that way guys, this task is done in 166 words and it is giving you plenty of options, lexical resources, connectors, और जिससे कि ये सारे की फीचर्स को कन्वर्ट करके एक हाई बैंड्स डिजर्विंग टास्क बन जाता है। So that's all in this video. Bye bye guys and we'll meet in next video.